क्या लियाकत अली खान के कत्ल में अमेरिका और बरतानिया का हाथ था? पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का कत्ल आज भी एक मुअम्मा है। आज भी हर कोई इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है कि भरे जलसे में अफगान शहरी सैयद अकबर ने लियाकत अली खान को किसकी शह पर कत्ल किया। बाज माहिरीन इस गैर मामूली सानहे को सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के इक्तदार के लिए लड़ाई करार देते हैं। ताहम बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि लियाकत अली खान का कत्ल ईरानी तेल पर कब्जे की ख्वाहिश, मसला कश्मीर के हवाले से लियाकत अली खान के सख्त बयान और सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए पाकिस्तान में कायम अमरीकी फिजाई अड्डों के खात्मे की धमकी की वजह से हुआ। लिहाजा इसमें अमरीका और बरतानिया दोनों मुलव्विस हैं। बरतानिया दरअसल पाकिस्तान की मदद से ईरान के तेल पर कब्जा चाहता था और अमरीका को गुस्सा था कि लियाकत अली खान ने बड़े जोन से कहा कि हमने तुम्हारी मदद के बगैर आधा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल कर लिया है और अब बाकी भी इसी तरह ले लेंगे, और साथ ही अमरीका को पाकिस्तान में हवाई अड्डे खाली करने का भी कह दिया। एक भारतीय अखबार ने 24 अक्टूबर सन 1951 के एक मजमून शाया किया जिसमें लियाकत अली खान के कत्ल की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद की गई। इस मजमून के मुताबिक ये न कोई मुकामी वाक़या था और न ही इसका पख्तूनस्तान तहरीक से ताल्लुक था, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश थी और ऐसे हाथ जिनको पहचाना जा सकता है। पुलिस की तफ्तीशी टीम के बाद दो तहकीकाती कमीशन भी लियाकत अली खान के कत्ल की गुत्थी न सुलझा सके। 13 अक्टूबर सन 1954 को स्कॉटलैंड यार्ड के सुरागरसां CWUN की खिदमात हासिल की गई, ताहम नतीजा कुछ न निकला। जस्टिस मुनीर की सरबराही में कायम तहकीकाती कमीशन ने 3 इम्कानी साजिशों की निशानदही की। इनमें से 2 साजिशें कौमी मफाद के बरक्स करार देकर शाया ही नहीं की गईं। सिर्फ सैयद अकबर की जात के हवाले से तीसरी वजह को ही आम किया गया। साजिशी थ्योरी अपनी जगह पर, लेकिन वाकयात बताते हैं कि तहकीकात शफाफ तरीके से नहीं हुई। हत्ता कि इस केस की फाइलें भी गायब हो चुकी हैं। यानी मुल्क के पहले वजीर आजम के कत्ल के मुहर्रकात से पर्दा उठना अब तकरीबन नामुमकिन है। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद पाकिस्तान पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल नवाबजादा एतजाजुद्दीन इस कत्ल की तहकीकात की अहम दस्तावेजात के साथ उस वक्त के वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से मिलने जा रहे थे। उनके तैयारे को खेड़ा के मुकाम पर हादसा पेश आया। हादसे में वो हलाक हो गए और यूं तहकीकात की अहम दस्तावेजात भी ज़ाया हो गई। इसी तरह लियाकत अली खान के कत्ल के बाद कश्मीर उमूर के वजीर मुश्ताक गुरमानी तनकीद की जद में रहे। बाद में जो काबीना बनी उसमें वो वजीर दाखिला भी बने। उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड की मदद तलब की, लेकिन ये कोशिश दरअसल मामले पर मिट्टी डालने की तरह थी। एक हैरानकुन वाक़या उस वक्त सामने आया जब मुश्ताक गुरमानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट ने लियाकत अली खान कत्ल केस की तहकीकात की फाइल तलब की। अदालत ने मुख्तलिफ आला सरकारी अफसरान को तलब किया, लेकिन ये फाइल न मिल सकी। 1 माह बाद अदालत को बताया गया कि ये फाइल गुम हो गई है। अब कोई फाइल भी नहीं रही, लोग भी मर खप गए। दीगर हाई प्रोफाइल कत्ल के वाक़यात की तरह लियाकत अली खान का कत्ल भी एक मुअम्मा ही रहेगा और इस बारे में साजिशें तलाश की जाती रहेंगी। ख्याल रहे कि आज से कोई 69 साल कबल 16 अक्टूबर सन 1951 को पाकिस्तान के पहले गैर मुंतखब वजीर आजम लियाकत अली खान को कंपनी बाग में जलसे से खिताब करते हुए सैयद अकबर नामी अफगानी ने कत्ल कर दिया था। बाद में ये बाग लियाकत अली खान के नाम से मौसूम हुआ, जहां साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल किया गया। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक 16 अक्टूबर सन 1951 की शाम कंपनी बाग रावलपिंडी में पेश आने वाले वाक़यात की रोशनी में लियाकत अली खान के कत्ल को एक इनफरादी जुर्म करार देना मुश्किल है। वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले के फौरन बाद कंपनी बाग में होने वाले वाक़यात पर अनगिनत सवालात उठाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के जलसे में अहम शख्सियात की गैर हाजिरी, कत्ल के फौरी बाद कातिल पर गोलियां चला देना और बाद में शवाहिद को मिटा देना, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जो कई राजों से पर्दा उठा सकते हैं। ये सब ऐसे वाक़यात हैं जो बताते हैं कि ये कत्ल किसी गहरी साजिश का नतीजा था। जस्टिस मुनीर की सरबराही में इस कत्ल की तहकीकात के लिए कायम कमीशन की कुल 38 नशिस्तें हुई। 89 गवाहों की शहादतें भी कलमबंद की गईं। ताहम कमीशन कत्ल की वजह का तयन नहीं कर सका। इस कमीशन की रिपोर्ट शाया करते वक्त ये बताया गया कि 89 सफ़ात की रिपोर्ट के 37 पैराग्राफ शाया नहीं की जा रहे, क्योंकि इनमें बाज़ ममालिक और बाज़ शख्सियात के नाम आते हैं जिन्हें शाया करना कौमी मुफाद में नहीं। तकरीबन 15 साल पहले अमरीकी हुकूमत ने बाज़ रिकॉर्ड डिक्लासिफाइड किए, जिसके पेश नज़र कहा जाने लगा कि लियाकत अली खान का कत्ल ईरानी तेल, फ़ज़ाई अड्डों और मसला कश्मीर के मामले पर हुआ। तारीखी दस्तावेज के मुताबिक अमरीका और बरतानिया की पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नाचाकी चल रही थी। लियाकत अली खान अमरीकी लाइन पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए अमरीकी हुकूमत उन्हें रास्ते से हटाना चाहती थी, जबकि बरतानिया ईरान के मामले पर हिमायत के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था। अमरीका मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान ईरान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे कि ईरानी तेल के कुएं उसके हवाले कर दिए जाएं। अमरीका के लिए तेल कई वर्षों से अहम मामला रहा है। ताहम लियाकत अली खान ने ये फरमाइश मानने से इनकार कर दिया। अमरीका ने इसे अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान खुफिया कश्मीर मुआहदे को खत्म करने की धमकी दी, जिस पर लियाकत अली खान ने कहा कि हमने आपकी मदद के बगैर आधा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल कर लिया है और बाकी आधा भी इसी तरह हासिल कर लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में कायम अमरीकी अड्डे भी अमरीकी हुकूमत को खाली करने का कह दिया। लियाकत अली खान का ये मुतालबा वाशिंगटन पर बम की तरह गिरा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान में कायम इन अड्डों के जरिए सोवियत यूनियन को फतह करने का ख्वाब देख रहा था। लिहाजा इसी वजह से अमेरिका और बरतानिया ने लियाकत अली खान के कत्ल का मंसूबा बनाया। इस हवाले से भारतीय अखबार ने भी अमेरिका और बरतानिया पर कई इल्ज़ामात लगाए, ताहम अमरीकी और बरतानवी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की।
लियाकत अली खान कत्ल की तहकीकाती कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट ये कहकर नहीं शाया की गई कि इसमें बाज़ ममालिक और लोगों के नाम आते हैं। मुकम्मल रिपोर्ट अशात न करने की वजह से कई साजिशी थ्योरियां पेश होती रहती हैं, लिहाजा अमरीका और बरतानिया के मुलविस होने के इल्ज़ाम में लोग वज़न महसूस करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।